हम छोटे थे जब मेरी माँ हमेशा और मेरे पापा हमेशा कहते थे, अब बेटा उम्मीद दुनिया वालों से कभी मत रखना। उम्मीद रखनी है तो दुनिया बनाने वाले से उम्मीद रखना, हमेशा चैन पाओगे। और वही काम हुआ। हेलो जी, सबको राम राम। मिठू मान चैनल पर आप सबका स्वागत है दिल से। सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। तो भाई आज इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं आप वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रही हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। आप वीडियो को पूरी देखना और सोच समझ कर कल कमेंट करके बताना। तो भाई हम छोटे थे जब हमारे माँ बाप ने एक बात कही थी हमारे से कि बेटा दुनिया से उम्मीद मत रखना, दुनिया बनाने वाले से उम्मीद रखना, कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा धोखा खाओगे, ठोकर खाओगे। और दुनिया बनाने वाले से उम्मीद रखोगे, हमेशा चैन पाओगे, सुख पाओगे। ये दुनिया है मेरे प्यारे बच्चों। और सोच समझ के बताना कमेंट करके। हमारे माँ बाप ने हमारे तो ये शिक्षा दी थी कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। अगर उनके बस की बिल्कुल ही नहीं है तो उनको नहलाना धुलाना, किसी चीज़ के आजरदे मत छोड़ना। आप समझ गए होगे आजरदा किस चीज़ ने कह रही हूँ। किसी चीज़ के ये भरोसे नहीं छोड़ना अपने बुजुर्गों को। चाहे थोड़ा है तो थोड़ा देना, लेकिन राजी बोलना, मीठा बोलना सबसे बड़ा धर्म है। हम छोटे थे जी, हमारी माँ बहुत हमने अच्छी अच्छी बात सिखाया करती, हमारे बाप सिखाया करता। लेकिन अब तो भाई आधी बात भी याद नहीं है। शादी कर दी थी टाइम से। उस दिन हमारे पापा ने एक बात बोली थी कि बेटा शादी होगी है आज, चाहे अगले के घर में दुख हो सुख हो, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, एक बात याद रखना, कभी मेरे घर रूस कर मत आना, लड़ाई करके मत आना, नहीं तो मैं घर में नहीं घुसने दूंगा। वही बात आज मेरे दिमाग में है। ऐसी बात नहीं है, पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, अब तो 4-4, 5-5, 6-6 से फालतू कोई बड़ा परिवार नहीं है। लड़ाई भी होती थी, कहा सुनी भी होती थी, सारे काम होते थे, लेकिन हम कभी भी रूस का अपने लड़ाई करके अपने मायके में जाकर नहीं बैठे। और जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, बेटे भी हैं बेटी भी है, जो थोड़ी सी बात बात पर अपने घर वालों को कंप्लेंट करेगी। कुछ भी बात सासू माँ बोल दे या घर वाला बोल दे या ससुर बोल दे, जब ही ये कहेगी मेरे को ले जाओ, मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो आज बेटा एक बात जरूर बताना मेरे को, क्या आपको परेशान करने के लिए शादी करते हैं बच्चे की? हम और सब, ये नहीं कह रही मैं, हम सब। शादी के बाद बच्चा उस घर का नहीं होता, अपने घर का हो जाए। हम भी बड़ों का सम्मान करते थे। एक गाड़ी परिवार था जब हमारी शादी हुई, लेकिन आज तो भाई सब अलग अलग हो गए। और हम भी परिवार में रहे हैं। कोई कुछ बोल दे था, हिम्मत नहीं थी किसी के सामने घर जाके या और किसी के सामने सास ससुर के या और देवर जिठानी जेठ के आगे वो हम कुछ कह देते या अपने आदमी को कह देते। जो भी था दुख सुख था, हम अपने घर में रहे। असल में तो देखो मालिक ने कोई दुख दिया नहीं। जब भी हम अपने ससुराल में रहे, मायके में कभी रूठ के नहीं गए। कई कई महीने हो जाते। जब तो पहले फोन भी नहीं थे, और अब तो अपनी बेटी को सब फोन पहले दे के भेजे हैं। क्यों?
बच्चे की जिंदगी तो खुद बर्बाद करो हो। संस्कार नाम की चीज नहीं। हमने हाथ से पीसया भी है, काटा भी है। 10-10 पशु थे हम जिस टाइम पे ससुराल गए, खूब काम किया, खूब खेत में लावनी करी। लेकिन हमारे माँ बाप ने कभी ये नहीं कही कि बेटा काम मत करना, किसी से उल्टा बोलना या किसी से और कुछ कहना। बिल्कुल भी कदे हिम्मत नहीं ली आज तक भी। हमेशा हमारी माँ हमने समझा के भेजे करती कि बेटा कोई कुछ कह दे चुप रहना, बोलना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हमारा पापा कहते थे लड़ाई करके आ गई तो घर में एंट्री नहीं है। ये भी एक डर था मन में कि मान लो 1% हम लड़ाई करके मायके में जाते तो मायके वाले हमको घर में नहीं घुसने देते। डर था, शर्म थी। लेकिन आज तो भाई मेरे युवा बेटा बेटियों बड़ा जुल्म हो रहा है। बड़े बूढ़े अगर कोई कुछ नहीं समझता, और इस चीज ने तो अब भूल गए अब बूढ़ा हमने भी होना है। तुम्हारे भी बच्चे हैं। एक माँ बाप के जब हाथ गोडे खराब हो जाए हैं, टूट जाए हैं, तो उसको सीधे अनाथ आश्रम में पहुंचा रहे हो। क्यों पहुंचा रहे हो भाई? ये दुनिया किसने दिखाई है थारे तय? इस दुनिया में लाने वाले भी तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप हमेशा मन मार के अपने बेटा बेटी की इच्छा पूरी करे हैं। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है कि जो कि अपने बेटा बेटी के घर ने बर्बाद करके खुश है। लेकिन आज के बच्चे तो भाई बस पूछो मत, ऐसा बुरा हाल मचा रखा है। मेरी माँ सुबह 4 बजे उठाई करती हमने। हम 2 बड़े बड़े भाण भाई थे, दोनों को सुबह गंडासे पर सन्नी काटते थे हाथ से। मैंने खूब सन्नी काटी है भाई। और जब चक्की नहीं होती थी, हाथ की चक्की थी हमारे घर, हमने खूब चून पीसा है दोनों बहन भैया ने। मार पापा बिल्कुल खेत में हमेशा रहते, जमींदारा करते। एक गरीब परिवार से बेटी हूं। लेकिन आगे जब शादी हुई उनका परिवार मालिक की दया से बढ़िया मिला। बाप हमारा जमींदारा करता था। सुबह 4 बजे मेरे मम्मी पापा खेत में पहुंच लिए करते। हम दोनों भाण भाई घर का काम करके स्कूल जाते। स्कूल से आते भाई मेरा बैग रखकर कुछ खाना पीना होता था तो वो खाना पीना खा कर ने और खेत में मेरे मम्मी पापा का दूध देने जाता था शाम ने। सुबह स्कूल जाते थे, रास्ते में हमारा खेत थे, मैं रोटी लेके जाते रहे अरे मम्मी पापा की। आजकल की घर में बैठे मम्मी पापा को रोटी बना कर नहीं दे सकती, क्या करोगी? और अब आज तो कोई काम भी नहीं है, सिर्फ घर में बनाना खाना झाड़ू पोछा, और कोई काम नहीं है। काम था पहले। अगर आज वही काम होता तो थारी सब की अकल ठिकाना आ जाती। और बोलो हो कि हमने पढ़े लिखे हैं, जीरो हो। हमारे जिसे अनपढ़ा के आगे जीरो हो आप। ना इज्जत जानते, ना लिहाज जानते, ना शर्म जानते, ना।
क्यों संस्कार मिले हो तो संस्कार दिखाओ। ना किसी को राम राम, ना किसी को श्याम श्याम, ना और कुछ। पेट तो कुत्ता भी अपने पिल्लिया का भरा है, चिड़िया भी अपने बच्चों का दाना 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 चुग का पेट भरा है। इंसान नहीं हो, धरती का बोझ हो। किसी बड़े बूढ़े के पास बैठ कर बात सुनो, बात सुना करो और इस दिमाग में भरा करो। आज भी है कुछ बड़े बूढ़े ये शिक्षा देने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जो आज कुछ नहीं है, आज सब कुछ है। कल देखी थी एक न्यूज, रिश्ता ही हुआ था अगले का 17 करोड़ का मालिक, और दोस्ताने में जाकर नर वो लड़का पहाड़ से जयपुर में फेंकवा दिया नीचे। उसके तो माँ बाप जीवन भर रुला दिए। हम भी लड़की थे, हमारे भी माँ बाप थे, हमारा भी परिवार था, हमारे भी चाचा ताऊ थे। ऐसी बात नहीं है। अब हम बिना परिवार के थे, और जब आज वो परिवार हो तो हमने सबने पता ही चल जाए। सात सात बजे तक अपनी मन मर्जी का सोना, मन मर्जी का खाना, मन मर्जी का रहना। शिक्षा दिए करते हमारे माँ बाप हमारे टाइम में। अब बेटी दुख है सुख है, आदमी चाहे लंगड़ा है लूला है, अपना घर बसाना है। आज तो बालका की शादी करते भी डर लगने लग गया। अब दुनिया डबोन की हो है, ना कि निकालन की। और जो कोई शिक्षा दे वो हमने फिर बुरा लगने लग जाए। सब कुछ खत्म हो गया। भाईचारे का तो नाम निशान ही ना रहा। भाई भूई जाओ भाड़ में, चारा चारा बाकी बचा है, ऊ न खा लो ऊ न खा लो। अब यो हाल हो रहा थारा। और तुमने न्यू नहीं पता बुजुर्ग अपने माँ बाप की, अपने घर परिवार की, अपने बड़े बूढ़ा की सेवा करने का कितना फायदा है। वो है पेट तो सब भरते हैं अपना, हर जीव जनावर भी अपना पेट भरे हैं। वो तो गधा जुन्नी होगी एक किस्म की। जगह जगह इतनी कहानी होने लग रही है, जगह जगह इतनी कहानी होने लग रही है। मर जाए माँ बाप। आज इतना ही बताऊंगी, कल की वीडियो सुनियो फिर मेरे दादा मेरे से क्या कहते थे, और वो बात आज हो रही है इस दुनिया में। अगर अपने घर परिवार में मिलजुल कर बड़े बूढ़े होना राजी बोल कर रखो, और तो इस देश में एक भी अनाथ आश्रम ना बने। पता ना ये लड़कियां के दिमाग में क्या भरा है भाई, लड़कियां के दिमाग में क्या भरा है। अब जो माँ बाप ने उड़े घेरा हुआ ठाका अनाथ आश्रम में, माँ बाप ने तम तना घेरा अनाथ आश्रम में, या फिर लड़का मजबूर हो है। अब क्यों वो लड़की मजबूर करती होगी फिर उसको, अगर अपने मैं नहीं रहूँ तेरे मम्मी पापा के पास, या तेरे मेरे से सेवा नहीं हो, इनको अनाथ आश्रम में छोड़। आजकल इतने बच्चे डरने लग गए। एक कोल में बच्चा का बंदोबस्त बंधवा दो तुम, मर जाए उनके जन्म देने वाले। तो वीडियो इतनी है, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगू, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ।
लेकिन आज ये कहानी हो रही है, सच्चाई है। और कोई गलत शब्द बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगी।